Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friends। दोस्तों, चर्चा प्रोग्राम में मैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे आप जानते ही हैं कि आज के प्रोग्राम में हम किसी रिश्ते पर चर्चा करते हैं, तो उसी कड़ी में आज हम पति और पत्नी के रिश्ते पर खट्टी मीठी चर्चा करेंगे। दोस्तों, दुनिया में माँ बाप के बाद सबसे बड़ा रिश्ता पति और पत्नी का ही होता है, पर इसको कई तीमी मालिक, बीवी शौहर, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ भी कह देते हैं। इनमें से बाकी सभी नाम तो ठीक हैं इस रिश्ते के लिए, पर तीमी मालिक पर मुझे ऐतराज़ है, क्योंकि इस रिश्ते में कानूनी तौर पर कोई भी किसी का मालिक नहीं है और कोई भी किसी का नौकर नहीं है। ये तो बस ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के दो पहियों का नाम है। जिनके दोनों पहिए मिलकर चलते हैं, उनकी गाड़ी आसानी से मंजिल तक पहुंच जाती है। कुछ की थोड़े हिचकोले खा खा के और कुछ की रास्ते में ही टूट जाती है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जोड़ियां भगवान ऊपर से बनाकर भेजता है, तो आप इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं कि जिनकी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ अच्छे से कट गई, वो जोड़ी भगवान ने बनाई है, और जिनकी नहीं कटी वो भगवान की मर्जी के खिलाफ बनी है। यानी इसका पक्का सबूत कोई भी नहीं है, पर हम अपने दिल को समझाने के लिए ऐसे बहाने बनाते रहते हैं। असल में जोड़ी बनाते भी हम हैं और तोड़ते भी हम ही हैं। इस रिश्ते में दोनों को अपनी ईगो मारकर चलने की ज़रूरत होती है, यानी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल रहकर ये रिश्ता निभता है। अगर दोनों में अकड़ है, झुकने की आदत नहीं है, उनकी कभी भी नहीं निभेगी। जिनमें से एक गर्म है, एक नरम है, उनकी बहुत अच्छी और एंटरटेनिंग तरीके से रूठते, मनाते, लड़ते, झगड़ते ज़िंदगी कट जाती है। और जिन दोनों का स्वभाव नरम होता है, यानी दोनों ही शांत स्वभाव के होते हैं, उनकी ज़िंदगी कट तो जाती है, पर बहुत ही रूखी सूखी और बोरियत सी। तो हम आज बोरियत वाले और ना निभाने वाले पति पत्नी की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एंटरटेनिंग, यानी जिनमें से एक गर्म एक नरम होता है। सबसे पहले मैं पतियों की एक गलतफहमी दूर कर देता हूँ। जिनको लगता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, गुस्से वाले हैं, हम तो अपनी बीवी को डरा के रखते हैं, तो दोस्तों ये सब झूठ है, बकवास है। बड़े से बड़ा आदमी भी घर में पत्नी की मर्जी के मुताबिक ही चलता है। वो बात अलग है कि कभी कभी आपको लगता है कि मैं तो जो कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, इससे मेरी बीवी कैसे मुझे चला रही है। तो दोस्तों यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी, क्योंकि पत्नी को हमारे स्वभाव का पता होता है कि ये कैसे ये बात मानेगा। वो हमको उसी हिसाब से इंजेक्शन लगाती है, कभी बेचारी बनकर, कभी रूठ कर, कभी रो कर, कभी प्यार से, या फिर कभी कभी गुस्से में। तो इन 5 तीरों में से एक आध तो निशाने पर लग ही जाता है और हमें उसका पता भी नहीं चलता। पत्नी हमसे ज़्यादा दिलेर, हमसे ज़्यादा चालाक, हमसे ज़्यादा सहनशील होती है। अब आप कहेंगे दिलेर कैसे? तो वीर जी, जब हम शादी करने के लिए जाते हैं तो 200-400 लोगों की बारात लेकर हाथ में तलवार पकड़ कर जाते हैं, पर उधर से वो शेरनी अकेली ही आती है डोली में बैठकर। अब आप इसी से हिसाब लगा लो दिलेरी का। हम तो बस दिखावे के लिए ही चालाक होते हैं। असल में हमारी ज़िंदगी औरतों की गोलगिरी करते हुए निकल जाती है। जब हम पैदा होते हैं तो माँ के पल्लू से लिपटे रहते हैं। थोड़े बड़े होकर काम धाम करके माँ को खुशियाँ देने की ट्राई करते हैं। अगर घर में बहन के रूप में लड़की है तो उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं, ताकि दिन रात मेहनत करके उसको खुशियाँ दे सकें। शादी के बाद बीवी को खुशियाँ देने के लिए बैल की तरह दिन रात काम करते हैं। फिर अगर हमारे बेटी हो जाए तो उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो इन बातों से तो यही नतीजा निकलता है, हमको भगवान ने औरत जाति की सेवा करने के लिए ही बनाया है। फिर भी अबला वो, लाचार वो, दुखियारी वो और बेचारी भी वो ही। अब औरतों की सुन लो। पैदा होते ही देवी का रूप है ये, लक्ष्मी का रूप है बेचारी। फिर थोड़ी बड़ी होती हैं तो कहते हैं इसको डांटा मत करो, ये तो पराया धन है,
यानी पहले माँ बाप के घर में आराम की ज़िंदगी, फिर उसके लिए एक मेरे जैसा पति ढूंढ देते हैं जो पैदा होता ही नीचे लगने के लिए है। बस सारी ज़िंदगी ठीक है जी, चलते हैं जी, करते हैं जी, कर तो दिया है जी, मेरी कोई गलती है ही नहीं है जी, अच्छा चलो मुझे माफ़ कर दो, यही बोल बोल कर ज़िंदगी निकालता है और अकेले में सर पकड़ कर बोलता है, कहाँ फंस गया यार। यानी उसको एक पल के लिए समझ आ जाती है कि मैं फंस गया हूँ, पर अगले ही पल फिर सोचता है कि यार वो बेचारी मेरे भरोसे पर ही तो है, अगर मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा तो ये बात ठीक नहीं है। जाकर माफ़ी मांगकर बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमको पूरी औरत जाति ने शुरू से ही एकता करके निकम्मा बना दिया है, यानी पूरी तरह से औरतों पर डिपेंडेंट बना दिया है। बचपन से माँ हमको घर के काम करने नहीं सिखाती, अगर कुछ करने लगे तो कहती है, अरे बेटा तुम बाहर का काम करो, खाना तो मैं बना लूँगी, कपड़े झाड़ू बर्तन तेरी बहन कर लेगी। और सिर पर हाथ फेर कर 100 रुपये देकर कहती है, जा मेरा बेटा जाकर कोई फिल्म देखा। अब उसको कोई घर का काम आता ही नहीं है तो जिंदा रहने के लिए क्या करे। वो बीवी से माफ़ी इसीलिए मांग लेता है कि अगर कहीं गुस्से होकर मायके चली गई तो मेरा क्या होगा। इसीलिए तो कई पति अपनी पत्नियों के कहने पर माँ बाप से भी अलग हो जाते हैं, रिश्ते नाते भी तोड़ देते हैं, पर नाम इसको प्यार का दे देते हैं कि मैं तो अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। पर वो असल में अकेला घर का काम काज कैसे करेगा, क्योंकि अब माँ भी बूढ़ी हो चुकी है, तो वो अपनी बीवी के साथ रहना ही चूज़ करता है। अब आप ये मत सोचना कि बीवी को हमारी इन कमजोरियों का पता नहीं, उसको सब पता होता है, क्योंकि पहले उसने अपने पिताजी को देखा होता है कि माँ उनको कैसे कंट्रोल करती है, फिर भाभी को देखा होता है कि वो तो आते ही हमारे घर पर राज करने लग गई। यानी हम लोग बाहर फुकरी कैसे मारनी है, चौधर कैसे चलानी है, अकड़ कैसे दिखानी है, ये सब सीखते रहते हैं। औरतें घर पर कंट्रोल कैसे करना है उसकी पूरी पीएचडी करके ही हमारे साथ अकेले इसीलिए डोली में बैठकर घर से निकल पड़ती हैं कि उसको सभी तरीके आते हैं कि हमारे और हमारे परिवार को कैसे कंट्रोल करना है। लोग ऐसे ही थोड़ी ना कह देते हैं कि औरतों के 365 चरित्र हैं। दोस्तों वो होते नहीं हैं, वो सीखती हैं। इससे मुझे एक बात याद आ गई। एक बार एक पति बीवी को डरा कर रखता था, मार कुटाई भी कर देता था थोड़ी दारू पीकर, और साथ साथ कहता था दिखा अपने चरित्र अब। बीवी बोलती रहने दो जी, जाने दो। वो कहता नहीं नहीं दिखा तू, देखूं तुझे क्या करती है तू। यानी तकरीबन हर हफ्ते वो बीवी को चरित्र दिखाने के लिए चैलेंज करता। तो एक दिन बीवी उसके खेत में खाना लेकर जा रही थी दोपहर का। उसने रास्ते से एक दुकान से एक बड़ी सारी मछली खरीद ली। खेतों में जाकर उसने सूखे नाले में मछली फेंक कर पति को जोर से आवाज़ लगाई, ओ जी आ जाओ, खाना खा लो, पेड़ के नीचे आ जाओ। उसको पता होता है कि वो इधर से ही पेड़ के नीचे आएगा। अब जब आते हुए उसने मछली को देखा तो खुशी खुशी उठाकर पत्नी को देते हुए बोला, ये लो मैंने मछली पकड़ी है खेत में से, घर जाकर अच्छे से पकाना, आज पेग इसी के साथ लगाऊंगा। अब जब शाम को वो घर आता है, आकर कहता है कि लाओ मछली कटोरी में डालकर। पत्नी कहती है जी कौन सी मछली, मैंने तो मूंगी की दाल बनाई है, वो ला देती हूँ। पति गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहता है कि देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैंने अभी ज़्यादा पी भी नहीं है, तुम्हें मैंने खुद खेतों से मछली पकड़ कर दी थी, उसको लेकर आओ। बीवी फिर बेचारी सी बनकर कहती है कि जी आपको ज़्यादा चढ़ गई है, आप दाल के साथ रोटी खाकर सो जाओ। अब उसको एक तो उसके भोलेपन की एक्टिंग पर गुस्सा, दूसरा दाल पर, तीसरा वो तो शाम को मछली खाने के सपने देख रहा था, उसका गुस्सा। बस फिर अभी उसने अपनी बीवी को एक ही मारा था, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई, बचाओ बचाओ लोगों, मुझे आकर बचाओ, ये मार देगा मुझे। और शोर शराबा सुनकर पड़ोसी आ जाते हैं तो छुड़ाते हुए पूछते हैं कि यार क्यों मार रहे हो इसको बेचारी को। तो पति गुस्से में कहता है कि ये मछली लाकर नहीं दे रही खाने को, मुझे लगता है अकेली ही खा गई ये। पत्नी धीरे से डर के बोलती है, जी इससे पूछो तो सही कि
कौन सी मछली, कहाँ की मछली, ये कहाँ से लाया था? तो वो बोलता है कि मैंने अपने खेतों से पकड़ी थी, वो भी सूखे नाले से पकड़ी थी मैंने। ये सुनकर आता है लोगों को गुस्सा कि इसने शराब ज़्यादा पी ली है, कुछ भी बोल रहा है। खेतों में, और वो भी सूखे नाले में मछली कहाँ से आ गई? जब वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता तो पड़ोसी उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं और कहते हैं कि अब चुपचाप सो जा और हमें भी सोने दे। ये बोलकर वो तो चले जाते हैं। पत्नी आराम से अंदर से मछली का पतीला लाकर पति के सामने बैठकर खाने लग जाती है। पति जोर जोर से चिल्लाता है, आओ आओ लोगों, देखो ये झूठ बोल रही है, देखो ये मछली खा रही है। जब तक लोग वापस आते हैं, पत्नी मछली का पतीला छिपाकर दाल का पतीला उठाकर कोने में बेचारी सी बनकर रोटी खाने लग जाती है। और जब वो वापस आकर देखते हैं ये तो दाल है, वो फिर चिल्लाता है, मेरी बात मानते क्यों नहीं है? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से इसे मछली खाते हुए। लोग इस बार पहले से भी ज़्यादा पिटाई कर कर जाते हैं। पत्नी फिर मछली का पतीला उठाकर उसके सामने मज़े ले लेकर खाती है। अब पति चिल्लाता नहीं है, बस दर्द भरी आवाज़ में पूछता है कि ये सब क्या है? तो पत्नी कहती है, जी आप ही तो कितने दिनों से जिद कर रहे थे कि दिखाओ कोई चलित्र, दिखाओ कोई चलित्र। तो वो बोला, तो ये चलित्र था? पत्नी बोली, नहीं जी, ये तो छोटी सी चलित्री थी। अगर किसी दिन मैंने तुम्हें चलित्र दिखा दिया ना तो अपनी टांगों पर चलना भूल जाओगे। तो बस उसी दिन से वो सीधा हो गया। तो दोस्तों, जानी पत्नी से जीत नहीं सकता पति। आप मानो या ना मानो, घर की चार दीवारी में सब पत्नी की मर्जी से ही होता है और घर को चलाना भी उसे ही आता है। तो जो लोग इस बात को समझ लेते हैं कि हमें बाहर के काम आते हैं, पत्नी को घर के, और दोनों अपने अपने काम बिना टांग फसाए करते हैं, तो वो सुखी सुखी ज़िंदगी बिता लेते हैं। और जिनको उंगली करने की आदत होती है तो उनको किसी ना किसी तरह वो सीधा कर ही लेती हैं, क्योंकि सभी को कंट्रोल करना भी तो पत्नी के कामों में से ही एक काम है। तो दोस्तों, बातें तो पति पत्नी की बहुत कर सकते हैं, क्योंकि हम भी पति हैं और बहुत सालों से ये गाड़ी ऐसे ही चला रहे हैं। अब इससे पहले कि मेरी बीवी मुझे आवाज़ दे कि अगर हमारी अच्छे से बुराई हो गई हो तो आकर खाना खा लो, मैंने एक बार गर्म कर दिया है, ठंडा हो गया तो फिर तू जाने जहाँ तेरा काम, फिर मुझे आवाज़ें मत लगाना। उससे पहले आप मुझे इजाज़त दे दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। अगर किसी को मेरी किसी भी बात का कुछ बुरा लग गया हो तो एंटरटेनमेंट में ही ले लेना, दिल पे मत लगाना। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर चर्चा प्रोग्राम में। तब तक प्लीज़ आप अपना और दूसरों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।